बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students, how are you? Students, in the previous lesson we learned about the wavelength of transverse wave and a longitudinal wave. टॉपिक हमारा शुरू हुआ था 10.2 और हमने गो थ्रू किया था वेवलेंथ को कि वेवलेंथ क्या होती है. आज का हमारा जो टर्म है जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड. सो ओपन योर बुक्स एट पेज 108 टू गो थ्रू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओपन योर बुक्स एट पेज 108. The key terms of our lesson today are amplitude, crest, trough. These are the terms we are going to go through today in our lesson. Okay students, this one is page 108. ये page 108 है and here is a topic amplitude जिसको आज हमने go through करना है कि wave के amplitude से क्या मुराद है. तो let's start. Amplitude of a wave is the maximum distance of the particles of the medium from the rest position. ट्रांसवर्स वेव की जब हम ट्रांसफर वेव को हम जब देखते हैं लाइक हेयर, ये एक ट्रांसफर वेव आपके सामने है. जैसे रोप की एक एग्जांपल है कि हम एक रोप को एक रस्सी का टुकड़ा ले लें और उसको उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दे, दीवार के साथ फिक्स कर दे या अपने किसी दूसरे साथी को वो सिरा पकड़ा दें. तो अगर हम उसकी रेस्ट पोजीशन के बारे में सोचें तो उसकी रेस्ट पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना. अगर हम दोनों तरफ से रस्सी को पकड़ा हुआ है बस, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट. वो एक रस्सी का टुकड़ा बिल्कुल स्ट्रेट दोनों एंड से होगा, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा होगा वो. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको थोड़ा लूज करके तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो फिर इस तरह से वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं. ये हमने देखा था और इस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. अब ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है एम्पलीट्यूड के बारे में, इसको आप समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एम्पलीट्यूड है क्या. तो ये रही आपकी वो लाइन जिसको हम रेस्ट पोजीशन का नाम दे रहे हैं. ये आ गया जी रेस्ट पोजीशन. अब एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. तो इसमें मीडियम क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं? ये जो रोप के पार्टिकल्स हैं, जो रोप है ये हमारा मीडियम है, इसमें उसके पार्टिकल्स जो हैं फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन. ठीक है जी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन मीन्स टू से कि ये रेस्ट पोजीशन है और जब वेव बनी तो अब रोप जो है वो कहाँ तक ऊपर तक गई, यानी ये जो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये जो वेव एक बनी, तो इसका यहां से लेके यहां तक का फासला ये कहलाता है एम्पलीट्यूड. तो वी कैन से डैट. तो अब आपके ज़हन में ये आ रहा है ना कि इसको तो हम क्रेस्ट कहते हैं, यानी जो डिस्टेंस होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट जो होती है उसकी, द हाइट जो होती है उसकी, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं. ठीक है जी. और जो उसका नीचे वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहा था हमने, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं. ठीक है. तो यस, वी कैन आल्सो से दैट इट इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसफर वेव का मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन. यानी अगर हम रेस्ट पोजीशन से क्या करें, क्रेस्ट तक का फासला मेजर कर लें, तो वो हमने क्या मेजर किया? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. इसी तरह अगर हम रेस्ट पोजीशन से ट्रफ तक का फासला मेजर कर लें तो हमने क्या मेजर किया होगा? एम्पलीट्यूड. क्लियर हुआ? यानी इसका मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड क्या चीज है? रेस्ट पोजीशन से ट्रफ का फासला या ट्रफ का फासला या रेस्ट पोजीशन से क्रेस्ट का फासला, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड. अब इसको जरा रीडिंग दोबारा करते हैं, बात थोड़ी ज्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएगी. Amplitude of a wave is the maximum distance of the particles of the medium from the rest position. We can say that
इट इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ, यानी ये हाइट है क्रेस्ट की या डेप्थ है ट्रफ की। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन से। एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स, ये भी ध्यान में रखना है भाई। एम्पलीट्यूड हम मेजर करें तो किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। तो ये है जी एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड को आपने क्या करना है, दोबारा से पढ़ना है, दोबारा गो थ्रू करना है, इसको याद कर लेना है आपने। ठीक है, यही आज का आपका काम है। लेकिन इससे रिलेटेड जो काम मजीद करने वाला है वो ये है कि अब आप खोलेंगे अपनी वर्कबुक्स पेज नंबर 68। ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 68। दिस इज पेज नंबर 68 ऑफ योर वर्कबुक्स। क्वेश्चन नंबर 1 एट दिस पेज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का नंबर दिया नहीं हुआ लेकिन जो सबसे ऊपर क्वेश्चन है, स्केच अ ट्रांसवर्स वेव एंड लेबल अ क्रेस्ट, अ ट्रफ, अ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ट्रांसवर्स वेव बनानी है आपने इसी तरह से जैसे ये मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आप इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ट्रांसवर्स वेव बनाएंगे। और इसमें लेबलिंग करनी है किस चीज की, 4 चीजों की, क्रेस्ट की, ट्रफ की, वेवलेंथ की और एम्पलीट्यूड की। लेबल बताना है कि ट्रफ कौन सा है, क्रेस्ट कौन सा है, एम्पलीट्यूड क्या है और वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैंने भी कोशिश की है, मैंने बताया कि ये क्रेस्ट है, ठीक है, ये दोनों क्रेस्ट्स हैं और ये इनका दरमियानी फासला वेवलेंथ है और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला एम्पलीट्यूड है, ये ट्रफ है। ठीक है जी, तो इसी अंदाज में जैसे मैंने बताने की कोशिश की है आपने भी नहायत खूबसूरत एक ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर बनानी है। तो आपकी डायरी आज की क्या है, लर्न एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो हमने आज पढ़ा पेज नंबर किस पे था, 108 पर। एम्पलीट्यूड उसको आपने याद करना है कि एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बेसिकली या जितना हमने पढ़ा आज वो आपने याद करना है भाई। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को, वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना आपने, यानी ये वेव बनानी है और लेबलिंग करनी है। ठीक है जी, डायरी रिपीट कर देता हूं। बुक पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108 पर जो एम्पलीट्यूड का टॉपिक हमने छोटा सा 3 लाइनों का एक छोटा सा टॉपिक हमने सब टॉपिक हमने पढ़ा, उसको आपने याद करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कबुक पेज नंबर 68, इसको आपने क्या करना है, ये स्केच बनाना है ट्रांसफर वेव का और उसको लेबल करना है। यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।